डोपामिन किस चीज पे रीजनरेट होता है? अच्छा सवाल पूछा, डॉक्टर से नहीं पूछते आप ये सवाल। ऐसे क्वेश्चन, आई लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद है ये सब क्वेश्चन। क्योंकि ना इससे मुझे भी देखने पे मजबूर होता हूं कि अच्छा कैसे डोपामिन, किस तरीके का, कम से कम आपने गूगल में पढ़ा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, डॉक्टर ने कुछ तो बोला होगा डोपामिन क्या होता है, डोपामिन आपके शरीर में करता क्या है, डोपामिन के जरिए आपके शरीर में आप कैसा फील करते हो। तो कुछ ना खुशी के हार्मोन हैं, उसमें इस कैटेगरी में डाल देते हैं डोपामिन को, है ना, जिससे कि आपके अंदर थोड़ी एनर्जी फील होती है। ठीक है। तो यानी डोपामिन अगर आपके शरीर के अंदर होगा तो आपके शरीर को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है, एनर्जी फील होती है, ऊर्जा बढ़ी हुई ऐसा फील होता है। तो डोपामिन प्रोड्यूस करने के लिए शरीर क्या करता है? अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सबके जीवन में ये एक्सपीरियंस है। ठीक है। मान लीजिए आपके घर में एक विवाह का माहौल चल रहा है, विवाह होना है, शादी का माहौल है जी। लेकिन शादी मजे करने तक ही नहीं होता। आजकल तो आप ठेका दे देते हो, है ना, देर आर ऐसे बंदे हैं जो मैरिज का पूरा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होता है। मगर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हर व्यक्ति को, हर गांव में जो परिवार का व्यक्ति है सबको काम करना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो 2-3 दिन तक बेचारे सो नहीं पाते थे, इतना काम होता था। आजकल तो मतलब कुछ घंटों में शादी खत्म होती, पहले 3-3 5-5 दिन तक शादियां चलती थी। तो अगर आप बहुत थक जाएं मगर आपके पास ऑप्शन नहीं है आराम करने का, तो थोड़ा काम करने के बाद एनर्जी वापस आ जाती है। क्या ये आप लोगों को एक्सपीरियंस है इस बात का? कितने लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है, थकने के बाद काम करते रहो तो थकान खत्म होकर एनर्जी वापस आती है? कितने लोगों को एक्सपीरियंस, सबको एक्सपीरियंस है दरअसल इस बात का, कभी ना कभी इस बात का एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब डोपामिन कैसे पैदा हुई आपके शरीर में? उसमें डोपामिन का प्रोडक्शन भी होता है। तो डोपामिन कैसे पैदा होता है, अब आपको दो सीक्रेट बता रहा हूं। ये क्वेश्चन किया तो ये सीक्रेट खुल रहा है, क्वेश्चन नहीं होता तो सीक्रेट भी नहीं आता बाहर। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साझे, मालूम है ना आपको? तो अगर आप कोई एक्शन करने में रिलैक्स रहते हैं, पहले गांव घर में बोला जाता था मन लगा के काम करो। मन लगाने का मतलब क्या होता था? आप रिलैक्स रहें उस काम को करने में, उसको कहते हैं मन लगा के काम करो। यही बाद में चल के हमारे देश में वर्ण व्यवस्था बनी। अगर आप एक काम, कोई भी काम रिलैक्स होके करते हैं तो वो वर्ण बन जाता है आपका। नहीं नहीं, नॉट पैशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैशन। अंग्रेजी के सारे वर्ड परवर्टेड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैशन, आई एम टॉकिंग अबाउट यू आर डूइंग दैट वर्क मे बी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय उसकी जरूरत है, बट यू आर रिलैक्स्ड फुली इन टू इट। तो अगर कोई काम करने में आप रिलैक्स फील करेंगे तो डोपामिन रिलीज होता है। यही हमारे देश में वर्ण व्यवस्था में परिवर्तित हुआ, जहां पे कि हर एक व्यक्ति का एक वर्ण होता है। वर्ण का मतलब वो रिलैक्स फील करता है एक पर्टिकुलर काम करने में, तब आपके शरीर में डोपामिन रिलीज होता है। मगर घूम फिर के मैं एक ही बात पे आ जाऊंगा, काम करने में एफर्ट लगाते हो ना, जोर लगाते हो आप, अगर जोर लगाते हुए भी रिलैक्स रहो तो डोपामिन रिलीज होगा। जोर कैसे लगाते हैं? फिर पकड़ लूंगा मैं आपको, जोर कैसे लगाते हैं, सांस रोक के जोर लगाते हैं। तो अगर रिलैक्स तरीके से कुंभक करेंगे तो डोपामिन रिलीज होगा।
सीक्रेट पता लगा आपको? है ना? काम नहीं करने से कुछ भी नहीं होता। डायनामिज्म इज लाइफ, एक्शन इज लाइफ। आपको लगता है ना कभी रिटायर होंगे, एक्शन के बगैर लाइफ नहीं है। मगर लाइफ अच्छा बनाना है तो सुंदर से एक्शन करना। उसके बाद रिलैक्सेशन एक ही बार होता है जीवन में, एट द एंड ऑफ लाइफ। खूब रिलैक्स करो।